हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 और 38 दोनों एक साथ कंप्लीट। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 को स्टार्ट करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ क्या है कैलकुलेशन। देखो, नया टॉपिक आया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। अरे वाह, अब जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो पार्टनर की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ये दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई है, वो मैं सिखाऊंगा आपको किस तरीके से करना है। इसके लिए ना एक टेबल है, वो मैं आपको ना क्वेश्चन को कराते कराते मैं आपको बीच में बताऊंगा कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो हमें एवरेज पीरियड ऑफ टाइम, देखो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता कहाँ पर है, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालने में। ठीक है, वो मैं तुम्हें पहले से ही बता दूंगा। उस टेबल को या तो लर्न कर लो या बनानी सीख लो, बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, आपको सब कुछ आराम से आ जाएगा। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को करते ही करते हम इस पूरे टॉपिक को समझ लेते हैं। ये क्या कहना चाहता है। राम मोहन दो पार्टनर हैं जो कि निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 और 80,000 रुपए। ठीक है, अब इन्होंने कर ली है ड्रॉइंग। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताया गया है वो बताया गया 6% पर एनम का ऑन द ड्रॉइंग पर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, तो दोनों पार्टनर का कितना कितना अमाउंट बनता है वो कैलकुलेट हमें करके दिखाना है। अब बच्चों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं दी, ये नहीं बताया गया कि आपने ड्राइंग करी तो किस डेट को करी है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप जो एवरेज पीरियड ऑफ मंथ रखेंगे, यानी कि जो टाइम पीरियड लेंगे वो 6 मंथ का लेंगे। ठीक है, अगर डेट नहीं गिवन, ये पहली सिचुएशन आपके सामने आई है तो मैं पहली सिचुएशन के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। जैसे आगे आगे आती रहेंगी उस हिसाब से फिर आगे देखते रहेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो भी पार्टनर की ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले किसकी कैलकुलेट करेंगे, तो राम की कैलकुलेट कर लेते हैं। राम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो राम ने ड्राइंग कितनी करी थी, 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई रेट क्या दिया 6% मल्टीप्लाई बाई, अब डेट दी उन्होंने नहीं दी ना, डेट नहीं दी तो आपको क्या रखना है 6/12। 6 महीने के लिए साल में 12 महीने होते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको तो 3 आ जाएगा, और 12 तिया होता है 36, यानी कि 3,600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर आई किसकी, राम की। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोहन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मोहन का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या आएगा, उसे भी कैलकुलेट करते हैं। इसने ड्राइंग करी 80,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम वही 6%, और एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 2 कम 2, 2 तिया 6, 8 तिया कितना होता है 2400, तो ये आ गया हमारा 2,400 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके, मोहन के। तो आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जी सर, बिल्कुल सही आ रहा है। 3600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई हमारी राम की, और मोहन की हो गई 2400। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर बोला है ब्रिज और मोहन दो पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिन्होंने विड्रॉ करे 48,000 और 36,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब देखो, ये पार्ट आपको मैं समझाऊंगा ये कैसे, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये अभी मैं कॉपी के अंदर ही लिख कर दिखाता हूँ आपको। अभी आगे का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है इन्होंने ड्राइंग का वो 10% पर एनम का दिया है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला, तो जो भी हमें फार्मूला लगाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। ठीक है, अच्छा, इफ एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर जिससे आपको याद रहे, इफ ड्राइंग इज मेड इन द मिडल ऑफ एवरी month, it is charged for
6 मंथ। ये तो हो गई बात रटने वाली। जिस बच्चे को नहीं समझ आएगा उसको ये बात याद रखनी है, अगर ड्राइंग हमें हर महीने के मिडल में करी है तो हमें जो चार्ज करने हैं वो 6 मंथ चार्ज करने हैं एवरेज पीरियड ऑफ टाइम पर। और अब आती है समझदार बच्चों की बातें। तो वो समझदार बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझना। मान लो ये हो गया आपका पूरा साल, और साल में कितने महीने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 1 अप्रैल मान लो 2023 को साल शुरू हुआ और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। ये होगा साल ख़त्म। अब जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है वो क्या कर रहा है? ये जो जैसे पूरा अप्रैल का मंथ है, इस अप्रैल के मंथ में इसके मिड में यानी कि 15 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है। तो 15 अप्रैल को उसने ड्राइंग करी 1, फिर दूसरी ड्राइंग उसने करी 2, फिर तीसरी ड्राइंग उसने करी यहाँ पर 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। इस तरीके से उसने पूरे साल ड्राइंग करी। अब एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में आपको सीधा निकालना सिखा रहा हूँ। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी कि अगर आपने एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालना सीख लिया। तो अब आपको ध्यान किस बात पे देना है कि आप ये देखो, आपने जब पहली ड्राइंग करी इस पॉइंट पर, इस डेट पर, तो पहली ड्राइंग करने के बाद आपका कितने साल बचे? यानी कि है तो एक ही साल, यानी कि कितने मंथ बचे? तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने तो पूरे पूरे हैं, प्लस 15 दिन इसके हैं, तो कितने हो गए? 11.5 महीने। और जब लास्ट वाली ड्राइंग आप करोगे 15 तारीख को, यहाँ पर 15 मार्च को, तो आपका कितना टाइम बचेगा? 15 दिन बचेंगे, यानी कि 0.5 यहाँ पर आ गए। अब एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकाल लिया तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 11.5 और 0.5 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6 मंथ। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो जिसको समझना है वो ये फॉर्मेट इस्तेमाल करे, जिसको रटना है वो ये लाइन याद कर ले, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने, क्योंकि आपको पता लग गया कि अगर हम मिडल ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट मतलब के हिसाब से ड्राइंग करते हैं तो हमें क्या कैसे कैलकुलेट करना है? 6 मंथ रखकर। समझ लो, रट लो, दोनों बातें यहाँ पर। अब इंटरेस्ट ऑन ब्रिज की ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग, तो जो ब्रिज पार्टनर है उसकी ड्राइंग। अब उसने ड्राइंग करी कितनी थी? ये तो मैं भूल ही गया। इसने ड्राइंग करी थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में 48,000 और इसने करी थी 36,000। तो मैं यहाँ पर पूरे साल की ड्राइंग लिख दूंगा 48,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या रहने वाला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बताया था 10%, तो 10 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 00। तो हमारा अमाउंट कितना आया बच्चों? 2400। कितना आ गया? 2400। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्टनर की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग, तो इसने कितनी ड्राइंग करी थी? 36,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 6 अपॉन में 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1800, तो ये आ जाएगा 1800 रुपी। तो ये आ गया बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रिज का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन का। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 39 और 40 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।